देश को दे रहे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं। मध्य प्रदेश की भी ओपिनियन पोल की हम यहाँ पर बात बताएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 सीटों के अगर 2019 के नतीजों को देखा जाए तो 2019 के नतीजों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की, जहां पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जीत हासिल की थी, तो 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल क्या कहता है न्यूज़ 18 का, एमपी की जनता का क्या मूड है, वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। हाँ, अभी हम दिखा रहे हैं केरल की जनता का मूड। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है केरल में पहली दफा, और साथ ही साथ एनडीए जो है उसका वहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रताप जी, केरल की बात हम कर रहे हैं, केरल को लेकर के क्या टिप्पणी? अभी तक बीजेपी का खाता वहां पर नहीं खुला था, इस बार उम्मीदें जग रही हैं सर्वे के मुताबिक। हाँ हेमंत, बात यह है कि पिछले 10 सालों से जो देश में मोदी सरकार के दौरान जो शासन हुआ है उसका असर सीधा सीधा नज़र आने लगा है। 10 साल में जिस तरह से मोदी जी ने मेहनत करके पूरे देश को जिस तरह से सजाया है, संवारा है, किसी भी देश के किसी भी कोने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। पूरे देश का पहली बार ऐसा। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर पर हम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, उसके आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक। जी हां, तो अभी हाल फिलहाल में ही विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, वहां पर बीजेपी की सरकार आई। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हुए एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। बिल्कुल, और आप जिक्र कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर के पार्टियां लगातार घोषणाएं कर रही हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है, और करनाल से मुख्यमंत्री, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया। दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से यहां पर जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें, जो बड़े नाम, बड़े चेहरे, तो नागपुर से एक बार फिर से नितिन गडकरी को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होंगे, तो दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो ये ओपिनियन पोल के बीच में बीजेपी की दूसरी लिस्ट की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप तक खबर और जानकारी देते हुए, पहली लिस्ट 195 प्रत्याशियों की आई थी, और अब आज चर्चा यही चल रही थी दूसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। इस लिस्ट में रविंद्र, बड़े नाम हैं, बड़े नाम। नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, एक एक प्रत्याशियों के नाम भी बताते चलेंगे कि कहां किससे मैदान में नाम यहां पर स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन हमारी आवाज भी सुननी होगी दर्शकों को, तो बताते चलते हैं एक एक करके कौन सी सीट पर बीजेपी ने यहां पे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। मुख्य तौर पर दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है। गुजरात से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, कर्नाटक से भी नाम का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश से भी हो चुका है, महाराष्ट्र से भी कर दिया गया, तेलंगाना से, त्रिपुरा से और उत्तराखंड से भी कर दिया गया है। नाम एक एक बताएंगे आपको। यह बड़ी लिस्ट 72 उम्मीदवारों की जारी हुई है, लेकिन इस लिस्ट में, बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में जानकारी के मुताबिक अभी तक राजस्थान के किसी और नेता का नाम या किसी और प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ। यानी कि इस दूसरी लिस्ट में अभी बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। यानी पहली लिस्ट में 15 प्रत्याशी थे और दूसरी लिस्ट में राजस्थान की तरफ से कोई भी नाम नहीं। विनीत हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। तो विनीत, 72 प्रत्याशियों की ये दूसरी लिस्ट, इसमें हम देख पा रहे हैं राजस्थान में अभी कोई प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से इस लिस्ट में नहीं। जी, निश्चित तौर पर अभी राजस्थान को इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जो दूसरी जो सूची जारी की है बीजेपी ने, उसमें राजस्थान से नाम है, लेकिन कई बड़े नाम हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें उत्तराखंड से बात करें तो गढ़वाल से अनिल बलूनी को दिया गया है। राज्यसभा सांसद थे, मीडिया के प्रभारी, मीडिया में प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी है, उन्हें अपना उम्मीदवार जो है बीजेपी ने गढ़वाल से बनाया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री में रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें
तो बड़ी सीटें जो है वो दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो कुछ सीटें बची हुई थी, 5 सीटें बची हुई थी, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण है छिंदवाड़ा सीट जो है पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी और इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट से विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें, विवेक बंटी साहू वही है जिन्होंने छिंदवाड़ा में जो विधानसभा, जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त वो कमलनाथ के खिलाफ लड़े थे और इस बार भी बीजेपी ने नकुल नाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, इंदौर से बात करें, तो शंकर ललवानी में जो पहले भी में सांसद थे, उससे उन्हें इस बार रिटेन किया गया है, फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो बालाघाट से अगर हम बात करें तो भारती पारधी को बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम उज्जैन की बात करें तो अनिल फिरोजिया पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। इसके साथ ही साथ धार से बात करें तो सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो साफ तौर पर बीजेपी ने यहाँ पर अपना जो उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु से बात करें, तेजस्वी सूर्या के बारे में अगर हम बात करें तो वो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरी बार बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण सीटों की अगर हम बात करें तो वहाँ तो अगर हम बात करें मैसूर की बात करें तो मैसूर से जो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वाडियार को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और बड़े नामों की बात करें तो प्रहलाद जोशी को धारवाड़ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अगर प्रहलाद जोशी की बात करें, बड़े मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमीरपुर में से अनुराग सिंह ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और शिमला से बीजेपी ने सुरेश कुमार कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 सीटें आती हैं हिमाचल से, 2 सीटों पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी 2 सीट पर जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो नहीं की है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा से अगर हम बात करें तो हरियाणा के करनाल से मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था और आज करनाल से उन्हें जो है वो टिकट बीजेपी ने दिया है। इसके साथ ही साथ बात करें गुड़गांव की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह यादव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लगातार वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे, 2014 में भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, 2019 में भी टिकट दिया, 2024 में भी जो बीजेपी ने जो है राव इंद्रजीत सिंह यादव को अपना टिकट दिया है। इसके साथ ही साथ अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहां से की बात करें, इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं, लेकिन नयापन क्या है, क्या नया इस लिस्ट में बीजेपी ने करने की कोशिश की है? विनीत, तो चलिए बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी के लिए। बता रहे थे कि किस तरीके से बड़े नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल यहां पर न्यूज 18 का लगातार जारी है। अब एक रिएक्शन लेना तो बनता है बीजेपी के प्रवक्ता प्रताप राव साहब से। प्रताप जी, ये दूसरी लिस्ट में तो कहा जा रहा था 10 के 10 नामों का ऐलान हो जाएगा, कहां मामला फंस रहा है? नहीं, ऐसा 10 नाम फंस रहे हैं ऐसी नहीं है। ये जो नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 25 की 25 सीटें जैसा आप दावा कर रहे हैं कि आ रही हैं, तो इन 10 नामों की अभी जैसे इसी दूसरी लिस्ट में हो जाए। हेमंत जी, जो लिस्ट आई है वो बाकी बचे राज्यों की, पहले 11 राज्यों की लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, फिर उसके बाकी बचे राज्यों की जो अभी जो लिस्ट आई है। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट पिछली बार भी घोषित हुए थे सर, मध्य प्रदेश के बाकी थे, वो बिल्कुल राजस्थान के बाकी, मध्य प्रदेश की आई है। राजस्थान में ऐसा कोई पेच नहीं फंस रहा, राजस्थान में निर्णय लगभग तय है, लेकिन घोषणा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी काफी स्लो है। कांग्रेस को यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि किसको उतारा जाए किसको नहीं उतारा जाए, वो पशोपेश में है। तो एक स्ट्रेटेजिकली कभी भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में कहीं भी टिकट को लेकर इतने अभी तक पूरे देश में 267 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, कहीं से भी कोई
विरोध नहीं सर, राजस्थान पर आइए ना जरा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप तेजी के साथ खरगोश की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम एक चीज जरा इंतजार कर रहे हैं लोग, और इंतजार चूंकि हेमंत सवाल यहां बनता है कि बीजेपी 25 की 25 सीटें हैट्रिक का बात कर रही है, हम आसानी से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे, कांग्रेस से भी हम सवाल करेंगे, लेकिन यहां पे बीजेपी सवाल करना इस लिस्ट पर इसलिए बनता है कि 10 में से बाकी नाम अभी घोषित नहीं हुए, क्या अभी फैसला नहीं हो पा रहा है, या इंतजार है कि कुछ लोग और घर की शोभा बढ़ाएं आकर दूसरी पार्टियों से और फिर तय करें किसको टिकट मिले, या इंतजार कर रहे हैं कि हमारा घर छोड़ के कोई दूसरे घर जाए? प्रताप जी, नहीं देखिए, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। अच्छा, पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी से लिस्ट निकाल रही है, लेकिन जहां तक 25 सीटों के जीतने का मसला है, ये निश्चित तौर पे ये लिख लीजिए हैट्रिक होगी। राजस्थान उन राज्यों में है जहां बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी हैं। विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो जनता है बीजेपी के पक्ष में बड़ी तेजी से आई है, और अब नरेंद्र मोदी के सामने निश्चित तौर पे, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राजस्थान में अन्य किसी देश के राज्य से बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, और कहीं ना कहीं तो और लेबोरेटरी होगी, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्शन हाउस है। प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के विचारों का आपसे ये लगातार यहाँ सरकारें रही हैं। अटका हुआ कहाँ है, क्या नागौर में जिस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, सीकर में वहां पर आप ऐलान कर चुके हैं, नागौर ऐलान कर चुके हैं, तो बाकी जगहों पर कहाँ अटक रहा है मामला? नहीं, अटकने की बात नहीं है, नेताओं को बैठना है और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, चलिए किशोर जी अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, उन्होंने तो बता दी हमारी स्ट्रेटेजी है, इसलिए हम लिस्ट नहीं लेकर आए। आप भी बता दीजिए जरा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है भाई? उन्होंने तो बता दी, उनके 15 आपके 10 अभी तक। वॉच और डेफिनेटली जी हाँ, डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट आने वाले हैं वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और बहुत मजबूत कार्यकर्ता होंगे, और जो क्लेम ये 25-0 का हमेशा बीजेपी करते आए हैं, इस बार संभव नहीं होगा। अरे सर, लेकिन देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रिजाइन दिया, उप मुख्यमंत्री हो गए, अब एक दिन बाद अब बीजेपी के भावी उम्मीदवार हो गए। लोगों के मन में सवाल है कि क्या अशोक गहलोत जी को भी टिकट देगी पार्टी, वो चुनाव लड़ेंगे? लोग सवाल कर रहे हैं सचिन पायलट को क्या टिकट पार्टी की तरफ से मिलेगा? बताइए क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? और सचिन पायलट को मना कर वीरेंद्र, इस बात पे गौर कर लेना चाहिए, कि अभी कहा जा रहा था कि मिराकल है, जादू है नरेंद्र मोदी, इनका चमत्कार है। ये इन्हीं का असर है कि जब रातों रात एक दिन पहले तारीफ करते हैं मनोहर खट्टर की और दूसरे दिन इस्तीफा ले लिया जाता है और सरकार बदल दी जाती है। और एक बात बताता हूं आपको कि हिंदी भाषी क्षेत्र में 2 टिकट मिला है वो नहीं दिख रहा आपको? भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा देते हैं, दो भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस्तीफा देकर कांग्रेस शामिल हो जाते हैं। ये क्या चमत्कार है? अगर एक गुड गवर्नेंस है, लोगों को इतना, अगर पार्टी कार्यकर्ता इतनी तवज्जो दी जाती है, तो राजस्थान में तो कांग्रेस के नेता भी हैं जिनके भरमार है, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। किशोर जी देखिए हेमंत, सवाल हम राज में नहीं है, सवाल यह है कि दिग्गज का चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं वही आपको बात कर रहा हूं। हम राज में नहीं है, ना राजस्थान में, ना दिल्ली में। ये तो राज के बावजूद के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा कोऑर्डिनेशन है, कैसी गुड गवर्नेंस है, किस तरह का सामंजस्य है, और किस तरह की पार्टी में डिफरेंस है। पार्टी में डिफरेंस इज नो डाउट। किशोर जी, एक बात बहुत साफ सी है कि ये जो एक मिराकल, एक हमेशा एक प्रोजेक्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी का फलान ठिकाना। में एक बात पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गए, क्या डेवलपमेंट दिख रहा है? किसान 14 महीने पहले आंदोलन करके चले गए, हजारों की संख्या में किसानों की हत्या, किसानों की जान चली गई, अब फिर किसान मोर्चे पे हैं। और आप देख लीजिएगा, मनोहर खट्टर ने कील लगाई थी किसानों के लिए। दिग्गज चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बता दीजिए। हेमंत जी, जो लड़ेगा वो सामने आ जाएगा। नाम कब आएगा? अशोक गहलोत का नाम कब आएगा प्रत्याशी के तौर पर? आएगा या नहीं आएगा? हमारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। आप इंतजार करते रहिए, जैसे आप औरों को बता रहे, हमारे कैंडिडेट। प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हमारे पास तो चारा भी कुछ नहीं है सर, इंतजार करेंगे। किसान आंदोलन की बात किशोर जी कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस बार सब किसान आंदोलन देख लिया गया
किस तरह से पिछली बार बरगलाकर कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने 14 किस तरह से किसानों को बरगलाया था, किसान वास्तव में परेशान हुआ। और इस बार किसान उनके चक्कर में नहीं आया, इसलिए कुछ मुट्ठी भर लोग सीमा पर आके बैठ गए। आज क्या स्थिति है, किसान आंदोलन कहां है? अगर ऐसे हमेशा कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों को भड़काकर वापस क्यों आना पड़ा, इस तरह की परिस्थितियां पैदा करती रही है। वापस क्यों देखिए, लेना पड़ा, कांग्रेस का सफाया क्यों हो रहा है? कांग्रेस के नेचर को लोग समझ गए हैं, कांग्रेस के नेचर को लोग समझ गए हैं कि स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में और किसी को भी वो अग्नि में डाल देती है। सर एक मिनट, मैं आशुतोष जी का रुख करता हूं, वो भी हमारे साथ। अच्छा रंजन कुछ पूछ रहे हैं, रंजन बताइए, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, फिर आशुतोष सर के पास जाऊंगा। बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर बात करते हैं। बीजेपी की अभी लिस्ट आई है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का एपिसोड था, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत पे भी ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम लोग नए लोगों को मौका देंगे, और ये नए लोगों को मौका देंगे। सचिन पायलट को चुनाव लड़ना चाहिए। सचिन पायलट भी तो उन्हीं में से है, कह रहा हूँ ना, वो भी तो सीनियर है। सीनियर लीडरशिप जब नहीं लड़ रही तो बात खत्म हो गई। नए यंग जनरेशन देखिए, राहुल कस्बा नहीं है, देखिए राहुल कस्बा बहुत नहीं है, जो ये अपने कन्नी काट रहे हैं। इन्होंने इनका जो पार्टी हाईकमान है, उन्होंने ये तय किया था कि पार्टी डूब रही है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। बड़े लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। बड़े चुनाव अशोक गहलोत जी ने मना कर दिया। अच्छा आप बताएं, आपका क्या कहना है इस सब जो कि अभी जैसे नई लिस्ट आई है भाजपा की, और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के है कि वरिष्ठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस पर भी लागू होना चाहिए? सचिन पायलट जैसे नेता हैं, अशोक गहलोत जैसे नेता हैं, सभी पे लागू होना चाहिए कांग्रेस के, लेकिन वो अपनी हार से डरते हुए पीछे भीगी बल्ली की तरह छुपे हुए हैं। अच्छा, हार से डरे थे लोग यहाँ पर अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अब चूंकि बड़े अच्छे तरीके से रंजन ने बात की, हम जरा बाबूलाल धायल से भी बात कर लेते हैं। गुलाबी नगरी के लोगों का क्या कहना है इसी पर, अगर बात रखी जाए इस दूसरी लिस्ट में। बाबूलाल, कोई नाम नहीं आया है राजस्थान के किसी प्रत्याशी का बीजेपी की तरफ से? बाबूलाल जी देखिए परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली है, और जो विधानसभा चुनाव हारे हुए बड़े नेता थे, अब लगता है उनके नाम पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। एक वरिष्ठ नेता से मैंने जब आज सवाल किया तो उनका यही कहना था कि हम नेपथ्य में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिन नेताओं का नाम पब्लिक के बीच में आ रहा था कि इनको टिकट दिया जा सकता है, तो उनके टिकट पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसके अलावा हाल ही में जो ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, उसमें से भी कई नेताओं को टिकट दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आज की जो लिस्ट आई है उसमें राजस्थान के नाम नहीं आए हैं, नाम अटक गए हैं। अब लग यही रहा कि 1-2 दिन बाद में जो लिस्ट आएगी उसमें राजस्थान के नाम होंगे। बीजेपी भी कांग्रेस की स्ट्रेटजी का जो है उस पर निगाह रखे हुए है, वो भी ये चाहती है कि कांग्रेस दूसरी सूची। अच्छा, लोगों से एक रिएक्शन ले लीजिए जरा इस पर बाबूलाल, फिर उसके बाद जो संभावित नाम है। जी बीजेपी ने दूसरी सूची जारी करी आज, राजस्थान से कोई नाम नहीं आया। लगता क्या है, इंतजार किस बात का है? इंतजार देखिए बहुत ही सोच विचार कर, और बहुत ही फैसले जो केंद्र से होंगे बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे और बहुत ही राजस्थान के लिए सुखद होंगे। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के टिकटों का इंतजार कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की अपनी एक नीति है, और वो देखते हैं कि जो चयन कर रहे होंगे शायद कि कौन उन सब में श्रेष्ठ है, ऐसा होगा। बाकी कांग्रेस का इंतजार करने का ऐसा कोई मंशा बीजेपी की नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सोच समझ करके बीजेपी टिकट तय करती है? दूसरी सूची में क्यों नहीं आया राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम? इसलिए नहीं आए कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक है। हम एक तरफ तो कांग्रेस को देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को जो चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है वो भाग रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी में बाबूलाल हम आपके पास आएंगे। आशुतोष जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेना जरूरी है। आशुतोष जी, बीजेपी की लिस्ट एक तरफ और एक तरफ कांग्रेस का यह दावा, और हमने सुना कि जोधपुर की जनता क्या कह रही थी कि दिग्गजों के चुनाव लड़ने को लेकर के आपका वक्तव्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज जो दूसरी सूची आई है उसमें राजस्थान से कोई नाम नहीं है, तो उससे यह तो तय होता है कि शायद उतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बचे हुए नामों की घोषणा करना। कहीं ना कहीं पेच उलझा हुआ है। आप यह कहकर के बरी नहीं हो सकते हैं कि सब कुछ तय हो गया है, बस सूची समय आने पर निर्धारित की जाएगी। शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है कि कुछ और दूसरे खेमे के या दूसरे तरफ के लोगों को लाया जाए, और वही पेच कांग्रेस की तरफ से मुझे फंसा हुआ नजर आता है कि शायद
शायद कांग्रेस भी वेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट नहीं दे और कोई बागी हो तो हम उसको टिकट बड़ी बात यहाँ पर रखी है। न सिर्फ मजबूती कांग्रेस बल्कि बीजेपी दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ कश्मकश राजस्थान में अपने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर हो रही है। एक ब्रेक लेने का वक्त है। यहाँ पर मेगा ओपिनियन पोल जारी है जो आज दूसरी लिस्ट बीजेपी की आई है, उस पर भी विश्लेषण। बिल्कुल, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जल्द लौटते हैं।